हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप सीएससी से इंश्योरेंस सर्विसेज में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपके पास सीएससी आईडी है और आप यहाँ पर से इंश्योरेंस सर्विसेज में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कोई भी इंश्योरेंस सर्विस एक्टिव नहीं होगी जब तक कि आप बीएलई रैप या फिर बीएलई इंश्योरेंस का एग्जाम नहीं देंगे। तो जब आप सीएससी ले लेंगे उसके बाद आपको रैप या फिर बीएलई इंश्योरेंस में एक एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप सीएससी से इंश्योरेंस सर्विसेज में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें बीएलई रैप और बीएलई इंश्योरेंस दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों के अंतर की बात करें तो यहाँ पर बात करें बीएलई इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर बीएलई इंश्योरेंस में आपको कुछ लिमिटेड इंश्योरेंस में ही काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बीएलई रैप का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस सर्विसेज में काम कर पाएंगे सीएससी के थ्रू। बात करें यहाँ पर दोनों के एग्जाम की, तो यहाँ पर बीएलई इंश्योरेंस में आपको केवल 25 क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं का आपको 30 मिनट में एग्जाम देना होता है। और यहाँ पर जो बीएलई रैप का एग्जाम होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको लगभग 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर बीएलई इंश्योरेंस का एग्जाम थोड़ा सरल रहता है, लेकिन बीएलई रैप का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज को सीएससी के थ्रू एक्टिवेट नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बीएलई रैप का ये एग्जाम दीजिए, इससे ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस सर्विसेज आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बीएलई रैप का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सारी इंश्योरेंस सर्विसेज में काम कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएलई रैप एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन से लेकर उसका पेमेंट और एग्जामिनेशन तैयारी तक की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। उस नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको बीएलई रैप का एग्जाम कैसे देना है, आप एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल से इंश्योरेंस की सर्विसेज कैसे एक्टिवेट होंगी, तो वो आपको सेकंड पार्ट में ही जानने के लिए मिलेगा। इस पार्ट में हम केवल रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट की और एग्जामिनेशन तैयारी की प्रोसेस को ही सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको रैप रजिस्ट्रेशन एंड उसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो बीएलई रैप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च टैब में सर्च करेंगे RAP। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा RAP सर्टिफिकेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस सीएससी क्लाउड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, बीएलई इंश्योरेंस और रैप का दोनों ही मिल जाएंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर रैप का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रैप पर क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी जो कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो सीएससी की तरफ से ऑटो फिल होगी। तो यहाँ पर हमारी सीएससी आईडी, ईमेल आईडी, हमारा नाम, ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी आ जाएगी। इसमें हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जिसमें हमें अपना फादर और मदर नेम फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, जेंडर फिल करेंगे, रिलीजन को सिलेक्ट करेंगे और अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बीएलई का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, तो यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ की डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो आईडी प्रूफ को सिलेक्ट करना है। इसमें आप वोटर आईडी, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करके आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर आधार को अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट का जो मैक्सिमम साइज आप रख सकते हैं वो 75 KB रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आप अपना पैन नंबर भरेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सारी डिटेल्स को भरने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पर आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बीएलई इंश्योरेंस की जो फीस रहती है 200 रुपये रहती है। बीएलई रैप एग्जाम की फीस जो रहती है 350 रुपये रहती है। तो यहाँ पर आपका सीएससी वॉलेट ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीएससी पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको वॉलेट पिन डालना है और यहाँ पे पर क्लिक कर देना। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बीएलई रैप एग्जाम का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरीके का पोर्टल दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप कभी भी इस इंश्योरेंस सीएससी क्लाउड वाली वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको डायरेक्टली रैप पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको लर्निंग स्टार्टेड, मॉड्यूल कंप्लीटेड, एग्जामिनेशन और ये रिजल्ट और सर्टिफिकेशन अभी कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें डिटेल्स पर जाना है। तो उसमें आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। मॉड्यूल्स पर क्लिक करने के बाद आपसे लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगी, तो आपको इंग्लिश को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने मॉड्यूल्स आ जाएंगे। इसमें आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कई मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रहेगा हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके आगे यहाँ पर आपको एक लॉन्च का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपको लॉन्च पर क्लिक कर देना है। लॉन्च पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी होगी, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप मॉड्यूल को लॉन्च करेंगे। तो उसमें आपको सारी चीजों को पढ़ लेना है और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको 16 मॉड्यूल मिलेंगे। 16 मॉड्यूल को लॉन्च करके आपको पढ़ लेना है। जब आप फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च करेंगे उसके बाद ही सेकंड मॉड्यूल को लॉन्च करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक करके सारे मॉड्यूल्स को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जब आप सारे मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ लेंगे, सारे लॉन्च यहाँ पर आपको ब्लू कलर से देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप सारे मॉड्यूल्स को पढ़ लेंगे उसके बाद आप अपने एग्जाम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, देयर विल बी 25 क्वेश्चन टोटल एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। रैप का एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। भाई आप बीएलई इंश्योरेंस का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अभी आपको एग्जामिनेशन देने का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेम डे देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कोई आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको सारे मॉड्यूल्स को पढ़ लेना है और यहाँ पर जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आपको 2 से 3 वर्किंग डेज का वेट करना होता है। उसके बाद ही आप अपने एग्जाम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अपने सारे मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ लेना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपको रैप एग्जाम को क्लियर कैसे करना है। क्लियर करने के बाद आपको उसका रिजल्ट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्टिवेट कैसे करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं।